जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप विद्या गुरु के अन्य प्रसंग भी सुनते रहें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे और सुनेंगे कि जब आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शनार्थ हेतु प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव पधारे तो उनके बीच क्या अद्भुत वार्तालाप हुई, यह सुनने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बात सन 2006 जबलपुर मध्य प्रदेश की है। आचार्य भगवान का प्रवास दयोदय तीर्थ क्षेत्र में चल रहा था। तभी प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव जी आचार्य भगवान के दर्शनार्थ हेतु जबलपुर पधारे। दोस्तों, नवंबर का समय था और ठंड बहुत ज्यादा थी और गुरुदेव को दिगंबर मुद्रा में देखकर बाबा रामदेव ने दर्शन करते ही तुरंत गुरुदेव से बड़े ही सहज भाव से पूछा कि मुनिवर, आप लोग दिगंबर रहते हैं, यह मनुष्य के लिए बड़े साहस की बात है। तब गुरुदेव ने सहज ही कहा कि बाबा जी, यह साहस नहीं किंतु प्रकृति है और यही सत्य है। आवरण करने वाले लोगों के लिए यह सच को स्वीकारना बहुत कठिन होता है। गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि उपनिषदों में एक शब्द आता है अवधूत, जो बाल योगी के लिए आता है। इसका मतलब है कि मुनिराजगण बालक के समान सहज होते हैं। यह सुनकर बाबा रामदेव गुरुजी से बोले, गुरुदेव, घर छोड़ते समय तो कठिन होता होगा ना, और जिस समय विरक्ति आती है उस समय तो साहस करना ही पड़ता होगा। तब गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए बाबा रामदेव को और अन्य लोग जो वहाँ बैठे थे उनको समझाया कि प्रारंभ में तो अंतर जगत में जाने के लिए साहस करना ही पड़ता है। नदी के किनारे कब तक खड़े रहेंगे, कभी न कभी तो डुबकी लगानी ही पड़ेगी और डुबकी लगाने के लिए साहस तो करना ही पड़ता है। डुबकी लगाने के बाद ही तो तैर पाते हैं। तो दोस्तों, आचार्य भगवान और रामदेव बाबा की काफी गूढ़ विषयों में चर्चा हुई। आगे चर्चा के समय गुरुदेव ने वेदों की चर्चा करते हुए बताया कि अवधूत, श्रमण, व्रात्य ये सभी शब्द वेदों में भी मिलते हैं। अथर्व वेद में व्रात्य खंड है, उसकी टीका नहीं लिखी गई है और धीरे धीरे वह वृत्ति जो श्रमण परंपरा से संबंध रखती थी वह वेद परंपरा से हट गई है। तो दोस्तों, इसी तरह इतने सहज और सरल भाव से आचार्य गुरुवर ने इतने बड़े बड़े प्रश्नों का इतनी आसानी से रामदेव बाबा और अन्य लोगों को समझाया। दोस्तों, आचार्य गुरुवर की सहजता और सरलता को देखते हुए एक वाक्य याद आता है कि बड़ा बनना बहुत सरल है पर सरल बनना बहुत कठिन। आचार्य गुरुवर की सहजता और सरलता इतनी ज्यादा प्रभावित कर लेती है लोगों को कि अगर उसका मात्र क्षण भर भी अगर हम अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में शत शत नमन। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। तब तक आप हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से जुड़े रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।